वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ घंटी सबसे ऊपर वाली दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को दूर करेंगे। आमीन। नाइट प्रेयर, रात की प्रार्थना। स्वागत करते हैं। एक और हम शक्तिशाली रात की प्रार्थना करेंगे और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें और आपको संभाल के रखा है, बचा के रखा है और ये सुंदर शाम दिखाई है। तो उस परमेश्वर का आप धन्यवाद करें, हम भी धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे भजन संहिता 97 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा हुआ है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। यानी परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि तुम्हें बुराई से घृणा करनी है, दूर भागना है। वह यानी यहोवा अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। ये पूरी आयत लिखी हुई है। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो, बेटियों हो, तुम मेरी भक्ति करते हो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा और करता रहूंगा और तुम्हें दुष्ट के हाथों से बचाऊंगा। यानी परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें दुष्टों के हाथ से बचाऊंगा। यानी शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारे घर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमारियां निकलेंगी, क्योंकि तुम मेरे बेटे बेटी हो। यहाँ पे कलाम कहता है भजन संहिता 91 अध्याय उसका 15 वचन, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, संकट में रहो तब भी मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यानी परमेश्वर ये कहते हैं, तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझे आवाज दोगे, दुख में, संकट में, तकलीफ में, तो मैं अपना मुख नहीं मोड़ूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जावे तेरी रक्षा करें। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं जहाँ कहीं आप जाते हैं, मेरी मसीह। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 1 वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी अगर आप परमेश्वर की छाया में बैठे रहोगे तो आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे। अगर आप परमेश्वर को पकड़े रहोगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, ठीक है। यीशु मसीह कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यानी जब तक आप मर नहीं जाते हो, आपको विश्वास करना ही है और करना ही पड़ेगा कि यीशु ही सच्चा खुदा है। तब परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देंगे और उसमें हम कभी नहीं मरेंगे। अच्छा परमेश्वर के भवन का भोजन खाएंगे, अच्छा घर में रहेंगे, अपने मकान में, सोने के मकान में, और अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा बिस्तरा होगा और कोई दुख, बीमारी, संकट ये सब नहीं होंगी मेरे मसीह जो आज अभी आप झेल रहे हो। स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। जरा इस बात को सोचो कि हम कभी नहीं मरेंगे। कभी बोले तो कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। जैसे परमेश्वर हमारा अमर है, अनंत काल तक जीवित है और जीवित रहेगा, वैसे हम भी परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे और परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शाम की प्रार्थना। यहाँ पे वचन कहता है भजन संहिता 92 अध्याय उसका 12-13 वचन। ये जब हम परमेश्वर के घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे हम इसको देख लेते हैं। वहाँ पे हमारा शरीर कैसा होगा उसको हम देख लेते हैं। भजन संहिता 92 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ओहो 13 वचन, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, तुम पुराने हो जाओगे तब भी तुम फलते रहोगे, लहलहाते रहोगे, तुम आंगनों में फूले फलोगे, हाँ खजूर के समान फूले फलोगे। ये परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे मसीह बनो। हम रस भरे रहेंगे। हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, दुबला पतला नहीं रहेगा, हम रस भरे रहेंगे। हाँ ब्लड रहेगा आपके अंदर, रस भरे रहेंगे हम और लहलहाते रहेंगे, कभी बीमारी उस शरीर में नहीं आएगी। तो ये है परमेश्वर का वादा।
तो चलिए सच्चे परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाते हैं और दंडवत करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला है और ये फिर से एक सुनहरा मौका दे दिया है कि परमेश्वर के सामने बैठे उनसे बातें करें और रात की प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं मेरे अब्बा, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं। आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला है, आपने मेरी मदद की है, सहायता की है, रक्षा सुरक्षा सहायता। हेल्प मी जीसस, हेल्प मी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। बड़ाई करते हैं मेरे अब्बा, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु हैं। आप न्यायी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी मदद की है, सहायता की है प्रभु जी। कि पिता परमेश्वर आपने वादा किया है, भजन संहिता 91:10 का 10 वचन, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यानी घर में हमारे दुख तकलीफ नहीं आएगी अगर हम प्रभु जी आपकी बातों को मानेंगे। और 11 वचन कहता है, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जावे तेरी रक्षा करें। स्वर्गदूत प्रभु जी हमारी रक्षा करते हैं, आपके हुक्म से हमारे साथ रहते हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, ये सब आपके वायदे हैं जो आप पूरे करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पवित्र, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। पिता आपने जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी हेल्प की है, रक्षा सुरक्षा सहायता की है पिता परमेश्वर। ये आपका प्रेम है, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है जो पिता परमेश्वर आपने जीवन दिया है, आपने मुझे संभाल लिया है, आपने मेरी हेल्प की है प्रभु जी। मैं आपका दिल से धन्यवाद करते हैं स्वामी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पवित्र, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं मेरे राजा, मेरे स्वामी। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है, नीति वचन 1 अध्याय उसका 33 वचन, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और वे खटके सुख से रहेगा। हालेलुया। प्रभु जी आपका वचन पूरा हो मुझ में। हम निडर रहना चाहते हैं, हम सुख से रहना चाहते हैं। ये सबका धन्यवाद करते हैं मेरे मसीह। जब भी आप लेटा करें, रात की प्रार्थना करके सोया करें, तो अपने बिछौने पर, अपने खटिया पर, अपने बेड पर तो परमेश्वर का नाम लिया करें। हाँ, यहाँ पे भजन संहिता 149 अध्याय उसका 5 वचन में देखने को मिलता है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। यानी परमेश्वर कहते हैं, जब तुम लेटा करो तो अपने बिछौने पर भी जय जयकार किया करो, हमारा नाम लिया करो, प्रार्थना किया करो, गुनगुनाया करो, गीत गाया करो, प्रार्थना किया करो। हाँ, अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार किया करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऐसे हमें करना है। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, मेरे स्वामी। आप महिमा के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं पिता, आप तारीफ के योग्य हैं प्रभु जी। आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी हेल्प की है, आप मेरी सहायता की है प्रभु। मैं आपका दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु जी। आपने वचन में कहा है, नीति वचन 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें पलके, तेरी आंखें सामने ही क्यों लगी रहें और तेरी पलकें आगे क्यों खुली रहें। यीशु मसीह आपका वचन कहता है प्रभु जी, 26 वचन, नीति वचन 4 का 26, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो तू दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई से के मार्ग से चलने से हटा ले। यानी परमेश्वर कहते हैं, अपने पांव को
बुराई के मार्ग पर से चलने से हमें हटाना है। हमें ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, हमें सीधा देखना है। आपके जो मार्ग है बिल्कुल ठीक होने चाहिए मेरे मसीह भाइयों। और जो हमारे मन में गलत गलत विचार आते हैं, जो दुष्ट आत्माएं डालती हैं, उनके संग हम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। यानी मन में तो हमें शैतान जो डालता है पाप करने के लिए उकसाता है, ये कर वो कर, इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि सबसे पहले तो अपने मन की रक्षा कर। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, क्योंकि और चालबाजी की बातें करें तो उससे दूर रहे। यानी चोरी, चालाकी, लफंगा, गाली गलौज, डकैती, चुगली, हत्या, ये सब आपकी बातें हैं जो ना आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए मेरे मसीह। किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे, किसी के चालबाजी ना करे, चालफूसी ना करे, ठीक है। अच्छे से रहें ताकि आपके चार चरण को देखकर परमेश्वर के लोग बड़ाई करें कि ये परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर का बेटा है, कितना अच्छा जीवन जी रहा है, इसमें परमेश्वर की बड़ाई होती है। और अगर हमारे जीवन से मेरे मसीह का लोग बड़ाई नहीं होगी, दुख ही दुख, लोग कहेंगे ये तो परमेश्वर का बेटा नहीं है, ये बुराई करता है, बीड़ी पाता है, गलत संगति करता है, ये परमेश्वर का कैसा बेटा हो सकता है। इसमें परमेश्वर की निंदा होती है मेरे मसीह लोग। और हमें व्यभिचार से बचना है, पाप से बचना है, व्यभिचार से बचना है। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है नीति वचन 5 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। यानी जो लड़कियां होती हैं चिकनी चिकनी बातें करती हैं, आपको फंसा लेती हैं, उनके ओंठों से ना मधु टपकता है। तो हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 4 वचन इसको देख लेते हैं। परंतु इसका परिणाम नाक दोनों सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर पड़ते हैं और उसके पथ अधोलोक तक पहुंचते हैं। यानी अगर हम पाप करेंगे, स्त्री को छुएंगे, व्यभिचार करेंगे तो हम अधोलोक में चले जाएंगे मेरे मसीह। हमें किसी स्त्री पर मोहित नहीं होना है। चिकनी चुपड़ी बातें जो करती हैं हमें ना फंसाने पाए मेरे मसीह। अगर आपकी पत्नी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी पत्नी के साथ आनंदित रहें, खुशी रहें। यहाँ पे कलाम कहता है नीति वचन 5 का 17 और 18 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह केवल तेरे लिए ही रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। यानी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लिए ही पत्नी रही और दूसरों के लिए ना होनी चाहिए, ठीक है। 18 वचन, तेरा श्रोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। यानी आपकी शादी हो गई है तो अपनी जवानी पत्नी के साथ आपको आनंदित रहना, खुशी रहना, मगन रहना है, व्यभिचार से बचे रहना है मेरे मसीह। 20 वचन कहता है नीति वचन 5 का 20, हे मेरे पुत्र तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई स्त्री को क्यों छाती लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। यानी परमेश्वर कहते हैं जो तुम करते हो, जो खाते हो पीते हो, कहाँ जाते हो, ये मैं सब देखता हूँ। मेरी आंखों के सामने तुम करते हो काम मैं देखता हूँ। तुम पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाते हो, हाँ क्यों उसके ऊपर मोहित होते हो, ये सब परमेश्वर का वचन है मेरे मसीह भाइयों। तो हमें बहुत सावधानी से जीवन जीना है और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, परमेश्वर की बातों को फॉलो करें। हे प्रभु कहने वाला ना बने। अगर आप समय बाइबल नहीं पढ़ पाते हो, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप पवित्र जीवन जियो, यीशु की आज्ञाएं मानो। अगर हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं और बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते हैं, खूब दबा के और गुनाह कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसको कहते हैं हे प्रभु कहने वाले। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप मदद करें, आप इनकी सहायता करें, आप इनको ब्लेस करें, इनकी तकलीफों को दूर करें, आप इनकी समस्याओं को ठीक करें। ये निराश रहते हैं, ये परेशान रहते हैं, ये दुखी रहते हैं, ये घबराहट में हैं, उलझन में हैं, दुख में हैं, संकट में पिता परमेश्वर आप इनकी मुसीबतों को दूर करें, आप इनकी चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, अगर बीमारी है दुख को दूर करें। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु जी। मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ खुदा, क्योंकि आप जय जयकार के योग्य हैं। आपकी बड़ाई करता हूँ प्यारे अब्बा, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं प्रभु जी। मदद करें पिता परमेश्वर, आप इन सबकी सहायता करें, आप इन सबकी देख रेख करें, आपने चंगाई दीजिए, आपने छुटकारा दीजिए, आप इनको ब्लेस कीजिए। नाना प्रकार के दुखों में है, परेशानी में, उलझन में, डिप्रेशन में, चिंता में, बीमारी में प्रभु जी, फिर भी आपको पुकारते हैं।
यीशु नसरी आप इनकी मदद करें, यीशु नसरी आप इनकी सहायता करें, आप इनके दुख को दूर करें, आप इनकी बीमारियों को ठीक करें, आप इनकी परेशानियों को दूर करें। पिता परमेश्वर, अच्छा खाना नहीं खा पाते, अच्छा बिस्तर नहीं, अच्छा घर नहीं है प्रभु जी, अच्छा घर दीजिए, अच्छी नौकरी जॉब दीजिए पिता। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। की तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता, क्योंकि आप जय जयकार के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं प्रभु जी। आप महान पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपने वचन में कहा है, नीति वचन 3 का 11 और 12 वचन, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। यानी अगर आपको परमेश्वर ने डांटा है तो आपको बुरा नहीं मानना है कि गरीबी क्यों है, परेशानी क्यों है, बीमारियां क्यों है, ऐसा आपको नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुरी लगाई है, क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे थे, इसलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप इस परमेश्वर की बात को धन्यवाद कहें। आगे 12 वचन, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, सबसे नहीं, जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। यानी परमेश्वर सबसे तो प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ परमेश्वर की जो भेड़ हैं वो खास हैं, जिनको परमेश्वर ज्यादा प्रेम करते हैं। तो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। यानी आपके जो संसारिक पिता होते हैं ना, जैसे हमें डांटते हैं जब हम गलत काम करते हैं, गलत लोगों की संगति गुटखा चबाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो संसारी पिता होते हैं, जो आपके पिता हैं, हमारे पिता हमें डांटते हैं। जो बचपन में हमें खूब डांटा है परमेश्वर की, जो हमें डांटते हैं, वैसे हमारे जो संसारी पिता वो भी हमें डांटते हैं। तो जैसे आपको बचपन में मार पड़ी है, कोड़े पड़े हैं, मारे गए हैं, डंडे पड़े हैं, ठीक है, जब आप बचपन में थे, क्योंकि पिता जो आपका ना आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आपको भी छड़ी लगाता है, जैसे आपका संसारी पिता आपको छड़ी लगाता है। तो आपको बुरा नहीं मानना है, नहीं मानना है तो नहीं मानना है। नीति वचन 3 का 24 वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। यानी हमें परमेश्वर सिखाते हैं, जब तुम लेटोगे खटिया पे, बेड पे, तो तुम्हें सुख की नींद आएगी, तुम्हें भय नहीं होगा, तुम्हें डर नहीं होगा, तुम निडर होके चलोगे, हाँ, तुम्हारे पाँव में ठेस नहीं लगेगी। ये सबका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सब वचन जो हम पढ़ते हैं, मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे आशीष मिलती है, मुझे छुटकारा मिलता है पिता परमेश्वर, मुझे चंगाई मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि पिता मेरे साथ हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र हैं पिता परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं। आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जय जयकार के योग्य हैं। आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी हेल्प की है, जरूरत को पूरी की है। हम रात दिन आपको पुकारते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, आप मेरी दुआ को कबूल करते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। मुझे सच्चाई की राह पे चलाइए, ईमानदारी भरा जीवन दीजिए पिता परमेश्वर, बुराई मेरे जीवन से, मेरी चाल चलन से हट जाए। ओ पिता, आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे अब्बा, आपकी जय जयकार करते हैं खुदा, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। ओ महिमा के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं स्वामी। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं पिता। जो कोई आपके पास आएगा भूखा पैसा नहीं होगा, भरपेट खाना मिलेगा। प्रभु जी, आपने चंगाई दीजिए, आपने छुटकारा दीजिए, आप उनको उपदेश कीजिए, जो नाना प्रकार के दुखों में है, जो परेशानी में है, जो उलझन में है, जो दुख में है, तकलीफ में है, पिता परमेश्वर की हर एक तकलीफ को दूर करे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र पवित्र, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु जी। यीशु नसरी, आप हमसे प्रेम करते, इसलिए प्रभु जी आपने हमें छड़ी लगाई है। जब हम पाप में थे, गुनाह में जी रहे थे, तो प्रभु जी आपने बीमारी के रूप में छड़ी लगाई, क्योंकि हम मुझसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप हमें खोना नहीं चाहते हैं, आप हमें नरक जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रभु जी जो सुंदर शाम या रात नहीं देख पाएंगे, मर गए होंगे, हाँ पिता मर गए होंगे, और अपने बेटे बेटियों से, भाई और बहनों से बिछड़ गए होंगे, और पृथ्वी की बहुत ही गहराई में चले गए होंगे, नरक में। वहाँ पे रो रहे होंगे, वहाँ पे चिल्ला रहे होंगे, वहाँ पे चीख पुकार रहे होंगे, वहाँ पे तड़प रहे होंगे, लेकिन बूढ़ी छात में निकल चुकी है प्रभु जी। ये सब का धन्यवाद करते हैं स्वामी। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी।
ओ पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, पवित्र यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा कि आपने मुझे बचा लिया है प्रभु जी। ओ स्वामी का धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। यीशु नासरी जो रो रहे हैं मसीबा में, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं प्रभु, जिनकी हर प्रकार की बीमारी को ठीक करे, आप उनकी तकलीफों को दूर करें, आप उनको चंगाई दे, छुटकारा दे। जो रोते हैं, परेशान होते, कोई मदद नहीं करता प्रभु जी, आप मदद करें और करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को सुन स्वीकार करें और जल्दी से उत्तर दें। आमीन आमीन आमीन।